दोस्तों, दूसरे चरण के बाद अब तीसरे चरण पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की कि जो बयान लगातार मोदी जी की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर झूठी है। मंगलसूत्र को लेकर पहले से ही महिलाओं में गुस्सा है, मोदी जी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगातार धोना जा रहा है। अब इन सब के बीच तीसरे चरण में जहां मतदान होना है, उसको लेकर बड़ी बड़ी प्लानिंग की जा रही थी। इसके लिए इस बार इन्होंने नया तरीका इजाद किया है। तरीका यह है कि बीजेपी के जितने प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, उनसे कहा है कि आप जनता के बीच जाइए, जो भला बुरा कहते हैं सुनिए, कम से कम कुछ तो करिए। और देखिए, यही करना कई प्रत्याशियों को भारी पड़ गया है। आज मैं आपको फिर से एक चीज और दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जब अपनी साख बचाने के लिए एक बार फिर से जनता के बीच कई प्रत्याशी पहुंचे, तो एक एक प्रत्याशी को सलीके के साथ जमकर प्रसाद बांटा गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इससे पहले कई आपको मैंने प्रत्याशियों के कूटे जाने की खबर दिखा चुका हूं, और ये पहली फुर्सत में दिखाता है कि जो 400 पार वाला नारा है वो कितना ज्यादा सच होने जा रहा है। यानी मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान 15 लाख का जुमला दिया था ना, बाद में कह रहे थे जुमला है जुमला है। ये वाला नारा जनता जुमला साबित करने पर तुली हुई है। पहले ये पहली वीडियो देखिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਡਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਈਡੀ ਪਵਾਉਂਦੇ तो अंदर नहीं ਛੱਡਦੇ। तो इनको आप पहचान गए होंगे, ये है नवीन जिंदल। दरअसल नवीन जिंदल कौन है, मैं फिर बता देता हूं आपको। दरअसल ये हैं भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्याशी हैं, ये कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। ये हरियाणा के एक अच्छे उद्योगपति हैं। अब इनके साथ एक दिक्कत है, ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में आने के बाद से ही लगातार ये सांसदी का सुख भोग रहे थे। हुई दिक्कत तब जब क्या किसानों का आंदोलन हुआ, इन्होंने कुछ नहीं कहा। भाई उद्योगपति, आप समझ ही सकते हैं, जब इस देश के अंदर 2014 के बाद से ही लोगों ने अडानी के नाम को सुनना और जानना शुरू किया, तो ऐसे में ये तो और छोटे उद्योगपति हैं, अभी कैसे बिना बीजेपी के रह पाते, तो कूद कर आ गए बीजेपी में। लेकिन किसान आंदोलन में चुप रहकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन कर भी क्या सकते थे, बेचारे उद्योगपति हैं। अगर ये बगावत करते तो उद्योग धंधा चौपट हो जाता जिंदल बाबू का। तो नवीन जिंदल साहब बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से। तो अभी जो मैंने वीडियो दिखाई उसे दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन उसको मैं बता रहा हूं क्या है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी की जो ये सांसद भी हैं और है भी ये बीजेपी के उम्मीदवार, तो नवीन जिंदल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहुंचे थे तो इनको किसानों ने बड़ा सलीके से समझाया कि डर कैसे गए, कैसे कूद फांद के बीजेपी में आ गए। इन्होंने साफ साफ कहा है कि केजरीवाल से कुछ सीखो, महीने 2 महीने 3 महीने में जेल से बाहर आएंगे, लेकिन तुमने बहुत गलत किया है। पहले सुनिए दोबारा स्पष्ट से कैसे करके एक सरदार जी हैं, उन्होंने सलीके से समझाया और इनके पास कुछ नहीं बचा, ये सिर्फ दांत नहीं पोड़ते रहे। देखिए, जेल बंदे नहीं कादे लीने केजरीवाल जेल च बैठा छुट के आ जाना 2 महीने 4 की फांसी ते नहीं ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। तो संजीव जहां है, उन्होंने ट्वीट किया है, क्या लिखा है। कुरुक्षेत्र, किसानों ने बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल को कहा, राजा होकर फकीर बन गए, जाके बीजेपी की झोली में भड़ यानी घुस गए। क्या डर था, केजरीवाल भी तो जेल में है, छूट के आ जाएंगे 2 महीने में, क्या फांसी तोड़ेंगे? और फांसी भी तोड़ देंगे तो शहीद भगत सिंह ने भी फांसी दी थी। तो ये बात कही गई। अब नवीन जिंदल बेचारे क्या करें, नवीन जिंदल के आगे बहुत सारी परेशानियां भी हैं। वो बेचारे अपने उद्योग को संभालें, अपने राजनीति के सपने को पूरा करें तो करें क्या। अब फंसे हुए हैं, वह हंसे जा रहे थे। इससे पहले मैं आपको दिखा भी रहा था, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध हो ही रहा है। कोई कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लताड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, लाठी डंडे लेकर दौड़ा लिया जा रहा है, कोई पथराव कर रहा है, कोई गाड़ी पर चढ़ जाता है। ये अलग अलग जगह से तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही हैं हरियाणा के अंदर से। एक और मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो देखिए। सबसे बड़ी समस्या है कि अपने गांव की पानी, और हकीकत क्या उसको मानना पड़ेगा कि भाई तो ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं ये भी,
और दादरी विधानसभा से आते हैं। तो दादरी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, मैंने कहा था ना आपसे कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, देखिए बढ़ रही हैं। देखिए दादरी के प्रत्याशी हैं बीजेपी के धर्मवीर सिंह, ये भी पहुंचे। इनको भी पूरी उम्मीद थी कि उधर हो रहा है, इधर थोड़ी ना हो रहा है, इधर मैं संभाल लूंगा। ये पहुंचे, वहीं पर इनको जमकर लताड़ पड़ी। वहाँ जो लोग थे उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। शुरुआत में तो हल्की हल्की बातचीत सी लग रही थी, लेकिन उसके बाद किसानों ने मोर्चा खोल दिया। इसे रमनदीप सिंह मान ने ट्वीट किया और लिखा कि गांव वाले अब बीजेपी लोकसभा प्रत्याशियों से सवाल तो करने लगे हैं, वो सवाल जिनका सत्ता भोग के आए नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ दादरी विधानसभा के गांव ऊन में किसानों ने बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर से सवाल किए। हुआ ही लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के पास कोई जवाब नहीं था और उनको वहां से उठकर जाना पड़ा। यानी कुल मिलाकर अब सिनेरियो समझिए चल क्या रहा है। सिनेरियो सिर्फ इतना चल रहा है कि पहले क्या होता था, वोटिंग होती थी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होता था, प्रचार होता था, वोटिंग होती थी, फिर नतीजे आते थे। इस बार प्रचार के बीच में ही नतीजे पता लग रहे हैं जी। अब जरूरत नहीं है जी गोदी मीडिया, गोदी एंकर, पत्रकार कितने ही दिखाते रहे कि इसको इतनी सीटें मिलने जा रही है, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सर्वे की जरूरत ही नहीं है। और ये देखिए, इसलिए हम कोई सर्वे दिखा भी नहीं रहे हैं आपको कि सर्वे होगा नहीं, क्योंकि हम सच्चाई वाली चीज आपको दिखा दे रहे हैं। क्योंकि जनता से बड़ा सर्वे कोई कर ही नहीं सकता ना। आप मूड दिखाते हैं, सबको पता है कि जो चैनल्स पर ये सर्वे चल रहे होते हैं कहाँ से आते हैं, किसके बनाए हुए होते हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा एक्सिस माई इंडिया वाला सर्वे निकला था। तो चुनाव की जिस दिन था 19 तारीख, उससे 2 दिन पहले था, प्रदीप गुप्ता उसके मालिक हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया था। वो उसमें देखा कि भाई इसमें तो 400 पार वाला नारा मोदी जी का झूठ साबित हो रहा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया गठबंधन को भी पूर्ण बहुमत मिला, नहीं, दोनों ही गठबंधनों को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था उसमें। और जैसे ही खलबली मची, उन्हें अपना ट्वीट कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल पर यह लगातार दिखाया जा रहा है इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की, एनडीए की बनने जा रही है। कोई मोदी जी की हवा को रोक नहीं पा रहा है। लेकिन वो किस तरीके से सर्वे होते हैं सबको पता है। इन लोगों से नहीं पूछते जाकर, वो एलाइट वर्ग से या फिर ऐसे वर्ग से जो बीजेपी को पसंद करता, इनका तय होता है। ये सर्वे करते भी नहीं। मैं आज जानना चाहता हूं अपने पत्रकार, जितने भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितनी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने आपके घर पर आकर सर्वे किया इस बात का कि आप किस पार्टी को वोट देंगे? किया कभी? मैं तो आज तक नहीं, मेरे पास तो कोई नहीं आया, ना मेरे जानने वाला किसी के पास है। क्यों आकर? तो जनता से बड़ा सर्वे नहीं, वो सर्वे दिखावे वाला सर्वे होता है। ये असली सर्वे है जो बीजेपी के नेताओं के हाथ में, उनके प्रत्याशियों हाथ में थमाया जा रहा है कि लो भैया, तुम्हारी जीत का सर्टिफिकेट, तुम्हारी हार का सर्टिफिकेट वोटिंग से पहले ही दे देते हैं। और इसलिए ही परेशान चल रहे हैं कि भाई जो चीज पंजाब से शुरू हुई, हमने मान लिया चलिए पंजाब के किसानों को रोका था, लेकिन हरियाणा में भी हो रहा है, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान के हालात खराब है, ये तमाम जगह की चीजें चल रही हैं दोस्तों। और यही मैंने आपको जो दिखाया, आप देख लीजिए। ये पूरी की पूरी चीज जो है ना, मैंने कहा ना, हमने आपको कोई सर्वे नहीं दिखा रहे हैं, हम डायरेक्ट जनता के थ्रू आपको सुनवा रहे हैं कि कैसी कैसी संस्कारी शब्दों के साथ बीजेपी के नेताओं का, प्रत्याशियों का स्वागत किया जा रहा है, कैसे उन्हें खदेड़ा जा रहा है, कैसे उन्हें लताड़ा जा रहा है। ये सारी चीजें वहीं हो रही है। तो रमनदीप सिंह मान ने इसे ट्वीट भी किया और बताया भी किस तरीके से धर्मवीर सिंह का मुंह लटक गया था। वहीं नवीन जिंदल देखिए, सोचिए नवीन जिंदल का एक अच्छा खासा, अगर आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और जानते हैं तो नवीन जिंदल को जानते होंगे। जिंदल स्टील जो कंपनी है, ये मतलब पूरा का पूरा उनका बहुत बड़ा हो रहा है भाई, बड़े बड़े उद्योगपतियों में से गिने जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ अपने उद्योग धंधे और व्यापार को बचाने के लिए और राजनीति के सपने को जिंदा रखने के लिए कूद कर बीजेपी में चले गए, तो इससे किसानों में नाराजगी है। पहले इतने किसान नवीन जिंदल से नाराज नहीं रहते थे, इस बार नाराज है। मतलब हर एक को बराबर का प्रसाद दिया जा रहा है। यानी मोदी जी सबका साथ सबका विकास करें ना करें, लेकिन जो लोग नाराज है ना, वो बीजेपी के एक एक प्रत्याशी का बराबर का प्रसाद बांट रहे हैं। नमस्कार।